हेलो साथियों, नमस्कार। आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल डीएस मिश्रा ऑफिशियल और आपके अपने चैनल पे इस नए वीडियो सेशन के साथ आपका हार्दिक स्वागत है। और इस महत्वपूर्ण सेशन में मैं बात करने वाला हूं कि लगातार जो शिक्षा विभाग के द्वारा शिक्षकों के स्थानांतरण को लेकर के जो नए गाइडलाइन पर गाइडलाइन जारी किए जा रहे हैं, नियम पर नियम बदले जा रहे हैं और हर बार एक नया डेडलाइन मिल जाता है और हर बार खबरें मीडिया में आ जाती है। सोशल मीडिया से लेकर के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब में ट्रांसफ़र का चर्चा हो जाता है। सिर्फ नहीं होता है तो ट्रांसफ़र। तो इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं कि मैंने जो इस पर एक अपना रिसर्च किया है कि क्या इसका कारण है और इसके कारण के तह में कौन सा कारण है जिसके चलते ट्रांसफ़र नहीं हो पा रहा है और सिर्फ ट्रांसफ़र के नाम पर इसके डेट को एक्सटेंड करने के लिए विभिन्न प्रकार के गाइडलाइन पर गाइडलाइन, डेट पर डेट बढ़ाए जा रहे हैं। लेकिन मूल वजह क्या है इस देरी का, उस पर मैं बात करने वाला हूं और उस मूल वजह का सबसे मुख्य कारण क्या है उस पर बात करने वाला हूं। तो वीडियो खास होगा, अंत तक मेरे साथ बने रहेंगे और यदि चैनल से अब तक नहीं जुड़े होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे ताकि आगे भी शिक्षा जगत एवं शिक्षकों से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो आप देखते रहें। तो ये जो भी गाइडलाइन में जब बताए गए कि 4 चरणों में किए जाएंगे, पहले ये काम होगा, उसके बाद यहाँ जाएगा, वहाँ से यहाँ जाएगा और अंत में यहाँ पहुँच के ऐसे होगा, ये सारे चीज़ें हम लोग कई वीडियो में बात कर चुके हैं। लेकिन इन सारे प्रोसेस के बीच में आखिर ट्रांसफ़र के लिए जो क्षणिक, जैसे इसके पहले 35 लोगों का हुआ, फिर आया कि 3000 के आसपास होगा इस महीने के अंत में, लेकिन जो मास लेवल पर होना है 1,90,000 में से 1,60,70,000 के लगभग जो मास लेवल पर शिक्षक आवेदन किए हैं, उनका ट्रांसफ़र आखिर क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि जब विभाग कह रहा है कि हम सॉफ्टवेयर से करेंगे तो सॉफ्टवेयर से ट्रांसफ़र करने में तो समय नहीं लगना चाहिए, लेकिन यह सॉफ्टवेयर भी ट्रायल हो चुका है, सॉफ्टवेयर बिल्कुल काम कर रहा है, लेकिन आखिर ट्रांसफ़र हो क्यों नहीं रहा है? तो आइए उसके मुख्य वजह को मैं बता रहा हूं। ये जो आप पत्र देख रहे हैं ये जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्वी चंपारण के कार्यालय का है। इस पत्र में निर्देशित किया गया है सभी प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को कि शिक्षक रिक्ति के सत्यापन के संबंध में, और इसमें कहा गया है कि उपरोक्त विषय अंकित करना है कि विभागीय निर्देशानुसार जिला शिक्षा पदाधिकारी द्वारा ई शिक्षा कोष पोर्टल पर शिक्षक रिक्ति का सत्यापन किया जाना है और उपरोक्त के आलोक में निर्देशित किया जाता है कि अपने प्रखंडाधीन कार्यरत प्रखंड परियोजना प्रबंधक एवं एक जानकार बीआरपी को लैपटॉप के साथ जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय में 20 फरवरी को बुलाया गया था, पूर्वाह्न 11 बजे, शिक्षक रिक्ति संबंधित डाटा के साथ। यह है क्या मामला कि जैसा कि मैंने पूर्व के कई वीडियो में इस बात को रखा था कि जो ट्रांसफ़र होना है वह रिक्ति के विरुद्ध होना है, यानी जो सॉफ्टवेयर बना है उस सॉफ्टवेयर में एक तरफ रिक्ति अपलोड करनी है और रिक्ति यहाँ पर शो करना है, जो भी क्लास वाइज है, विषय वाइज है, विद्यालय वाइज है, वह रिक्ति शो करना है, और दूसरे तरफ शिक्षकों का दिया गया ऑप्शन शो करना है और इस ऑप्शन को इस रिक्ति के अनुसार फिट बैठाना है कि यानी जिस विषय संवर्ग के शिक्षक ने जो यहाँ पर विकल्प दिया वह विकल्प यहाँ पर मौजूद है तो उनका यहाँ पर ट्रांसफ़र करना है। अब दिक्कत कहाँ है ट्रांसफ़र करने में? तो ये तो उपलब्ध है विभाग के पास कि शिक्षकों ने क्या अपना विकल्प दिया, तो विकल्प जो है मौजूद है सॉफ्टवेयर में भी, इस शिक्षा कोष पोर्टल पर भी उपलब्ध नहीं है विभाग के पास, तो रिक्ति अभी तक सत्यापित नहीं है और रिक्ति पूरी तरह से अपलोड नहीं हुआ है। तो जब तक यहाँ रिक्ति नहीं शो करेगा तब तक इस विकल्प से कहाँ पर ट्रांसफ़र किया जाएगा,
इसी कारण ट्रांसफर भी रुका हुआ है। दूसरी बात यदि हम लोग करें TRE 3 की, तो TRE 3 की पोस्टिंग भी इसी रिक्ति के आधार पर होनी है, तो उनका भी विलंब इसी कारण से है। और TRE 4 में भी विलंब होगा, उसका वजह यही रहेगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आखिर यह रिक्ति अपलोड होने में और शिक्षकों के ट्रांसफर से लेकर के और TRE 3 की पोस्टिंग, इन सब में आखिर देरी क्यों हो रही है, और यह रिक्ति अभी तक कई बार डेडलाइन दिया गया लेकिन अभी तक आखिर रिक्ति अपलोड हो क्यों नहीं पा रही है, या शिक्षा विभाग के हर काम में गति धीमी क्यों है, इसके तह में आप जाएंगे तो आपको पता है कि माननीय जो ACS साहब हैं, ACS साहब सिर्फ शिक्षा विभाग के ही अपर मुख्य सचिव नहीं हैं, ये माननीय मुख्यमंत्री के भी मुख्य सचिव हैं। उसके अलावा शायद एक कैबिनेट सचिवालय के भी मुख्य सचिव हैं। तो इतने बड़े विभाग, शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव, जिस विभाग में बिहार का सबसे अधिक मानव बल कार्यरत है, इसके सचिव को कई विभाग के सचिव का जब कार्यभार मिलेगा तो स्वाभाविक है कि एक जगह पूरी तरह से ध्यान नहीं दिया जाएगा। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी की प्रगति यात्रा चल रही है, उसमें माननीय ACS साहब भी व्यस्त हैं, सारे पदाधिकारी लोग भी व्यस्त हैं, शिक्षा मंत्री जी भी उनके साथ व्यस्त हैं। कहीं ना कहीं मूल वजह एक ये भी है शिक्षा विभाग के कार्यों के धीमी गति का। तो मेरे हिसाब से जब तक यह कार्य पूर्ण नहीं होगा तब तक ट्रांसफर होना शुरू नहीं होगा। अब जो असाध्य रोग, गंभीर रोग से ग्रसित हैं, वैसे लोगों को कहीं कहीं किया जा सकता है, थोड़े, जैसे इसके पहले 35 लोगों का कर दिया गया, 100-200 लोगों का किया जा सकता है। लेकिन जो मास लेवल पर, जैसे जो दूरी के आधार पर 1,62,000 लोग हैं, 16,000 प्लस लोग जो हस्बैंड वाइफ के पोस्टिंग, इनका जब तक ये रिक्ति क्लियर नहीं करेगा विभाग, तब तक ट्रांसफर नहीं होगा। बाकी सारी बातें जो टाल मटोल की आपको दिख रही है और आप परेशान हैं कि आखिर हो क्यों नहीं रहा है, तो सॉफ्टवेयर से ट्रांसफर करने में कोई समय नहीं लगना है। जब रिक्ति यहां पर विभाग अपलोड कर लेगा, आपका विकल्प यहां पहले से मौजूद है, तो रिक्ति जैसे ही सत्यापित हो जाएगा, सॉफ्टवेयर में रिक्ति डाल दिया जाएगा और ये पहले से मौजूद है, इस शिक्षा कोश से इसको टाई अप कर दिया गया है, तो वैसे ही यह ट्रांसफर होना शुरू हो जाएगा। बस विभाग को रिक्ति सत्यापित करना है। मैंने जो अपने अनुभव के आधार पर या बहुत चीज़ें रिसर्च सोचने के आधार पर जो मैंने यह वाजिब कारण ढूंढा है, इसके बारे में आप क्या अपनी राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में निश्चित रखेंगे। साथ ही आग्रह है कि आप शिक्षक हैं और शिक्षा विभाग से जुड़े हुए हैं, तो आग्रह होगा कि ऐसे मामलों में शिक्षा विभाग, माननीय शिक्षा मंत्री या ACS साहब का विरोध कोई भी शिक्षक साथी करें तो शिक्षक के मर्यादा को देखते हुए और शिक्षक के लहजे में करें। बहुत सारे शिक्षक साथी, हालांकि मैं उनके कमेंट को अप्रूव नहीं करता हूं, आप शिक्षक हैं, कमेंट बॉक्स में शिक्षा विभाग के किसी भी पदाधिकारी, शिक्षा मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री, किन्हीं के खिलाफ कोई भी विरोध करें, शिक्षकीय गरिमा को ख्याल में रखते हुए। आगे शिक्षा विभाग से जुड़े हर महत्वपूर्ण अपडेट आपको यहाँ पर देखने को मिलते रहेंगे। चैनल से जुड़ जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल DS मिश्रा ऑफिशियल से भी जुड़ जाएंगे, ताकि हर अपडेट आपको मिलते रहेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।